हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको लेसन नंबर 6 मैक्रो में मनी स्टार्ट कराया था और उसके 3 पार्ट्स आपको पहले करा दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें स्टार्ट करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मनी की डेफिनेशंस क्या हैं, यानी मीनिंग ऑफ मनी। इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में हमने बताया, एक बार फिर से उन्हें आपको बताते हैं मनी क्या है। देखिए, मनी इज एनीथिंग, मनी कोई भी वस्तु हो सकती है विच आर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन यानी विनिमय के लिए प्रयोग की जाती है, मनी कहलाती है। इसके साथ साथ जैसे टाइम पास हुआ, टाइम गुजरा, वैसे वैसे मनी के कुछ और भी फंक्शंस हमारे सामने आए और उनमें पहला फंक्शन था कि मनी जो है एक्सचेंज का कार्य करती है, या यूँ कहिए कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य के संचय का कार्य करती हो, या जो फ्यूचर पेमेंट्स जो होती हैं अर्थात डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान वो होते हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंट तो आज साइन हो जाते हैं लेकिन वो फ्यूचर में कभी पेमेंट करने पड़ते हैं। और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करती हो, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का कार्य करती हो, और डेफर्ड पेमेंट यानी भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कार्य करती हो, और स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती हो। संचय का मतलब है कि मूल्य मनी के रूप में हम वस्तुओं को जो है सेव कर सकते हैं, अर्थात उनकी सेविंग कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप में आपको मनी की डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई और उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मनी की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कि आप यहाँ देखेंगे, फर्स्ट मनी की वैधानिक और कार्यात्मक परिभाषाएं, अर्थात लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल डेफिनेशन क्या है मनी की? अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इंक्लूड anything which is announced by government as a medium of exchange, अर्थात कानूनी परिभाषा मनी की उसे कहते हैं जिसे कानून के द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया हो, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसे कानून ने लेन देन का माध्यम माना है वो मनी कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मुद्रा की लीगल डेफिनेशन के अनुसार मनी में इट इंक्लूड, मनी में शामिल किया जाता है करेंसी नोट और क्वाइंस, यानी कागजी नोट जो होते हैं और क्वाइंस को शामिल करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्वीकार कर रहा अनिवार्य होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कागजी करेंसी चली हुई है, नोट और साथ में सिक्के चले हुए हैं, उनको लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ऐसा कानूनन जुर्म है। दूसरा, इसे फिएट मनी भी कहा जाता है, यानी फिएट मनी या कानूनी जो मुद्रा यानी जिसको हम लीगल मनी कहते हैं, वो दोनों एक हैं। फिएट मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, बिकॉज बिहाइंड इट गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का आदेश होता है। इसके बाद मनी की फंक्शनल डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं। फंक्शनल डेफिनेशन के अनुसार कोई भी वह वस्तु जो निम्न 4 कार्य करती है उसे मनी कहा जाता है। यानी 4 कार्य कौन कौन से हैं? मेजरमेंट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। अर्थात मुद्रा के हैं काम 4: विनिमय, माप, मान, भंडार। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु
जो विनिमय का यानी लेन देन का, मूल्य के माप का मेजरमेंट, और डेफर्ड पेमेंट यानी भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में, और स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्य के संचय का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। और जो फंक्शनल डेफिनेशन है उसके रूप में मुद्रा में हम कागजी नोट, सिक्के, ये दो तो हमने लीगल डेफिनेशन में भी शामिल किए। इसमें एक एडिशनल जो मनी है जिसको हम डिमांड डिपॉजिट्स यानी बैंकों में के पास जो हमारी जमाएं हैं और जिन्हें हम चेक द्वारा निकलवा सकते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। यानी जो लीगल डेफिनेशन है उसमें करेंसी नोट और सिक्कों को शामिल करते हैं केवल, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपके लिए, 1 मार्क्स में आ सकता है। और जो फंक्शनल डेफिनेशन है उसमें कागजी नोट, सिक्के और बैंकों की मांग जमाएं वो होती हैं जिन्हें केवल चेक से निकलवाया जा सकता है या दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट क्लियर? इसके बाद है, आप देख पा रहे हैं कि मुद्रा की संकुचित और विस्तृत परिभाषा, यानी नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड डेफिनेशन। तो जो फंक्शनल डेफिनेशन है मनी की, वो एक नैरो डेफिनेशन है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी इज ऑल्सो कॉल्ड नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, या यूं कहिए कि अकॉर्डिंग टू नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा की नैरो डेफिनेशन के अनुसार मनी इंक्लूड क्वाइंस, नोट्स, क्वाइंस एंड डिमांड डिपॉजिट्स, इन तीन को जो आपने फंक्शनल में पढ़ी। इन अदर वर्ड्स, नैरो डेफिनेशन के अनुसार मनी में केवल उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुद्रा का कार्य इन रूपों में करती है। किसमें? विनिमय के माध्यम के रूप में, फिर उससे वही फंक्शंस आ गए, मूल्य के माप के रूप में, मूल्य के संचय के रूप में, और स्थगित भुगतानों के मान के रूप में। स्थगित भुगतान यानी मेजरमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। डेफर्ड पेमेंट आगे आपको बताएंगे क्या होती है। इसके बाद मुद्रा की जो वाइड डेफिनेशन है उसमें उन कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है, यानी बाकी पहले के जो मनी में जो हम शामिल करते थे, यानी पेपर करेंसी, कागजी नोट, सिक्के और बैंकों की जमाओं के साथ साथ जो है हम इसमें डाकखानों के सावधि जो जमा होती है और बैंकों के पास जो सावधि यानी एक टाइम डिपॉजिट होती है। आप देखते हैं कई बार कि बैंकों में हम एक टाइम के लिए, जैसे 2 साल के लिए आपने एफडी करा दी, या 3 साल के लिए, 1 साल के लिए एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो करा देते हैं, ऐसे आप देखते हैं कि डाकखानों में, पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराया जाता है। ये आपका पहले नहीं आया था उनमें बाकी डेफिनेशन में, लेकिन वाइड डेफिनेशन में हम कागजी नोट यानी पेपर नोट जो है, क्वाइंस, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स, यानी पोस्ट ऑफिसों के पास और बैंकों के पास जो एक निश्चित समय के लिए जो जमाएं हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। इन जमा राशियों को बहुत कम समय के नोटिस पर मांग जमाओं या चेक द्वारा निकलवाई जाने वाली जमाओं में बदला जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट जो होती हैं, जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में आपको एक रसीद दी जाती है, और उस रसीद पर आपका नाम मीन्स जिसने भी उस अमाउंट को डिपॉजिट किया उसका नाम दिया होता है, डिपॉजिट की अमाउंट दी हुई होती है कि किस दिन उसको डिपॉजिट किया गया है, साथ में जो आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो, और टाइम ड्यूरेशन, डिपॉजिट कितने समय के लिए आपने किया है, वो सभी बातें लिखी होती हैं। और वो जो रिसिप्ट आपको मिलती है वो ट्रांसफेरेबल नहीं होती। मीन्स आपके नाम से जमा है और आप कपड़ा खरीद कर लाए, 10,000 मान लीजिए आपने बैंक में जमा कराए, और उस 10 आप मार्केट से कपड़ा खरीद के लाते हैं, तो आप कपड़े वाले को कैश ना देकर ये कह दें कि भाई ये 10,000 मैंने जमा कराए थे और उसकी ये स्लिप है और आप कपड़े के कीमत के रूप में इसको रख लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसको बहुत कम टाइम पीरियड पर, शॉर्ट नोटिस पर आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और तथा ये निकट मुद्रा कहलाती है। निकट मुद्रा यानी एक वर्ड यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ आया, नियर मनी क्या होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं नियर मनी का मतलब क्या है, ये 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ जाता है। नियर मनी क्या है, तो देखिए नियर मनी आर दोज असेट्स
नियर मनी, निकट मुद्रा वो संपत्तियां हैं जो मुद्रा का कार्य नहीं करती, यानी ये मुद्रा का कार्य नहीं करती, लेकिन जिन्हें बहुत शॉर्ट पीरियड में मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है। नियर मनी रेफर टू दैट मनी विच डू नॉट फंक्शन ऑफ मनी, जो मुद्रा का कार्य नहीं करती लेकिन जिसे बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको एग्जांपल बताया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, एफडी हो गई, इनसे आप कोई चीज खरीद नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन उसे आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर, खासकर एफडी जैसी चीजें हैं, उसको आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। उदाहरण के लिए बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, मुद्रा परिसंपत्तियां यानी मनी एसेट्स और नियर मनी एसेट्स दोनों मिलके ही मनी की विस्तृत डेफिनेशन को जो है साकार करते हैं या विस्तृत डेफिनेशन बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहां आप देख पा रहे हैं कि मनी की संकुचित डेफिनेशन, फिर से आप तो मनी में आप करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, करेंसी में आप नोट और सिक्के दोनों शामिल करते हैं और डिमांड डिपॉजिट, तो इससे अभिप्राय उन संपत्तियां एसेट से जो मुद्रा का कार्य करती है। और जो वाइड डेफिनेशन है उसके अनुसार मनी में मनी एसेट्स जो ऊपर दे रखे हैं करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, फिर करेंसी में पेपर करेंसी और क्वाइंस, और साथ में डिमांड डिपॉजिट के अलावा नियर मनी एसेट्स भी शामिल करते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट इत्यादि। तो इससे अभिप्राय उन संपत्तियों से जिन्हें बहुत कम समय के नोटिस पर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद आप यहां एक टूलकिट देख पा रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये आपको दे रखा है फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी में क्या अंतर है या उनके मीनिंग क्या है। देखिए फिएट मनी आपको बताया, फिएट मनी वो मनी होती है जिसके पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, और इसमें हम नोट यानी पेपर नोट और सिक्के क्वाइंस को शामिल करते हैं। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी वो होती है जो रिसीवर और पेयर के बिलीव पर डिपेंड करती है, विश्वास पर डिपेंड करती है। यानी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चेक में पेमेंट करना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति चेक से नहीं लेना चाहता, अर्थात दूसरे व्यक्ति को चेक पर भरोसा नहीं है, तो जब तक उन दोनों में आपस में विश्वास नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगी, तो ये कहलाती है फिड्यूशरी मनी। इसमें हम चेक और बॉन्ड्स और शेयर इत्यादि को शामिल करते हैं, ठीक है। इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना या ना करना जो है प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो आप देख रहे हैं कि मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य। तो देखिए बेटा, एक होता है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य यानी मनी वैल्यू ऑफ मनी, और एक कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है पहले ये समझिए। देखिए आपके 100 रुपए के नोट पर जो अंकित है, एक नोट आपके पास है कागजी नोट, उस पर जो अंकित है, जो प्रिंट है, वो उसकी मनी वैल्यू समझ में आ रही होगी। मान लीजिए 500 का नोट है, उस पर 500 लिखा हुआ तो उसकी मनी वैल्यू, और जिसकी वो मनी बनी हुई है यानी 500 रुपए का नोट किस चीज का बना हुआ है? कागज का बना हुआ है, तो उस कागज की वैल्यू क्या है? उसको हम कहते हैं कॉमोडिटी वैल्यू। तो आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी मनी है, ठीक है, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू हमेशा कम होती है। जैसे मान लीजिए 500 के नोट पे 500 लिखा हुआ, तो उस कागज की क्या वैल्यू है जिस पर 500 लिखा हुआ है? आप जानते हैं अगर उस कागज पर से, उस नोट पर से 500 को रेज कर दिया जाए यानी मिटा दिया जाए, तो उस कागज की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। तो ज्यादातर केसेस में मनी वैल्यू ज्यादा होती है। 10 रुपए के नोट पर जो लिखा हुआ है, 5 रुपए के सिक्के पर 5 लिखा हुआ है, तो वो उसकी मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू का मतलब है द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन ए मनी, जो कि एक मुद्रा पर छपी हुई है, और उसको मनी वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, प्रिंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वो मुद्रा बनी हुई है वो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू है।
चाहे आप सिक्के ले लीजिए, चाहे आप नोट ले लीजिए, चेक ले लीजिए, ये सब आप देख रहे हैं। चेक पर 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है तो 1 करोड़ उसकी मनी वैल्यू है। लेकिन उस चेक पर से अगर 1 करोड़ को हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो उस चेक की क्या वैल्यू हो जाएगी आप जानते हैं? 0। वो आपके लिए एक कागज का टुकड़ा बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए मनी वैल्यू ही ज्यादा क्यों होती है? तो देखिए मनी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, उसका कारण यह है कि अगर कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो, मान लीजिए कि 5 किलो वेट का एक गोला है और उस पर 5 आप लिख दें, 5 रुपए का सिक्का उसको बना दें, तो लोग 5 रुपए में उसको नहीं चलाएंगे, बल्कि उसे किसी कबाड़ी को, किसी स्क्रैप वाले को 5 रुपए से ज्यादा रुपए में बेच आएंगे। हमने बताया 5 किलो का वाट जो होता है, बट होता है जो, उसके बराबर के जो आयरन का एक पीस है उस पर 5 रुपए लिख दें आप, एक छोटे सिक्के के बजाय उस पर 5 रुपए लिख दें। और आप जानते हैं कि 40 रुपए किलो लोहा बिकता है कबाड़ी के यहाँ, तो आप 5 रुपए में उसको चलाना चाहेंगे या 40 रुपए किलो के हिसाब से देखना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हम उसको 40 रुपए किलो के हिसाब से देके जाएंगे आएंगे, और 40 पंजे 200 रुपए हमें उसके बदले में प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मनी के रूप में आप उसको चलाएंगे तो केवल 5 रुपए मिलेंगे। तो इसलिए कभी भी कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, फेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो यहां आप देख रहे हैं मनी की मनी वैल्यू क्या है। ठीक है, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मनी वैल्यू का संबंध किसी सिक्के या करेंसी नोट पर जो प्रिंट वैल्यू है उससे है। प्रिंट जो पेपर नोट होता है उसकी मनी वैल्यू वही है जो उस पर प्रिंट है। जैसे 100 रुपए पर, 500 रुपए पर, अतः 500 के नोट पर आप बाजार में 500 के नोट से आप बाजार में 500 रुपए के बराबर वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। अब कॉमोडिटी वैल्यू क्या है? जैसे बताया, इसका संबंध उस वस्तु या धातु से जिसकी मुद्रा बनी हुई है, अर्थात जिस नोट पर, कागजी नोट पर 500 लिखा हुआ है उसके मूल्य से। अतः यदि सिक्के सोने चांदी के हैं तो देखिए पहले समय में आप जानते हैं कि सोने चांदी के सिक्के चलते थे, और सोने चांदी के सिक्कों में आपने देखा होगा सोने के सिक्के को तोड़कर बेच के आई है तो भी वो सोने के भाव बिकेगा, चाहे उसको साबुत जो है ठीक मात्रा, ठीक प्रकार से, जैसे भी ये सिक्का पूरा सिक्का बेच का ही है तो भी वही। मान लीजिए 10 ग्राम, आज मान लीजिए 50,000 रुपए का 10 ग्राम चल रहा है, उस सिक्के को तोड़ के बेच का होगे तो भी 50,000 रुपए का हिसाब बिकेगा, और अगर उसको ठीक स्थिति में बेच का होगे एक सिक्के को तो भी 50,000 का बिकेगा। यानी वहां पर जब सोने चांदी के सिक्के होते थे तो वहां मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू बराबर होती थी। लेकिन अब वर्तमान में एट प्रेजेंट जो भी करेंसी देश में प्रचलित है, पाई जाती है, उसकी फेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और कॉमोडिटी वैल्यू कम होती है। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा का वर्गीकरण। तो आप देख पा रहे हैं मुद्रा का क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो मनी को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, और पहला पार्ट है पूर्णकाय मुद्रा। तो इसको हम संधि विच्छेद करें, पूर्ण है जिसकी काया, ऐसी मुद्रा, अर्थात फुल बॉडीड मनी, यानी पूरी बॉडी जिसकी मनी है। ठीक है, तो पूर्णकाय मुद्रा का संबंध ऐसी मुद्रा से है जिसका वस्तु मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है, यानी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू बराबर होती है। जैसा कि आपको बताया, सोने चांदी के जो सिक्के पहले समय में पाए जाते थे उनकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू बराबर होती थी, अर्थात चाहे उनको आप ठीक हालत में बेच काइए, यानी पूरा सिक्का बेचिए तो भी उसी भाव बिकेगा, तोड़कर बेच काएंगे तो भी उसी भाव बिकेगा। ठीक है ना, ये पूर्ण काय मुद्रा है, अर्थात जिसकी पूरी की पूरी काया, काया मीन शरीर ही कैसा है, मुद्रा है, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, पूरी बॉडी जिसकी मनी के रूप में। इसके बाद दूसरा है प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। आप जानते हैं कि आजकल सोने चांदी के सिक्के तो नहीं है, लेकिन उन सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पर एक नई मुद्रा आ गई है जिसको हम पेपर नोट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी मुद्रा जो पूर्णकाय मुद्रा अर्थात सोने चांदी की मुद्रा को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, अर्थात ऐसी मनी जो फुल बॉडीड मनी को पूरी
पूर्णकाय मुद्रा का को रिप्रेजेंट करती हो, उसको हम फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहते हैं। अब आप कहें जी वो सिक्कों के रूप में भी तो हो सकते हैं, जो कॉइन्स आजकल 5-10 के चल रहे हैं। देखिए इसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जो नोट होते हैं, कागजी नोट, उनसे कितना भी बड़ा लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन सिक्कों से नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो आप कागजी नोटों से तो आप कितनी बड़ी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सिक्के, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, उसको 1 लाख बोरी भर के उसको घर पहुंचा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो नोट होते हैं, कागजी नोट, ये फुल बॉडीड मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में ये नोट जो है पूर्णकाय सिक्कों अर्थात सोने चांदी के सिक्कों को रिप्रेजेंट करने वाली केवल चिट हैं, अर्थात स्लिप होती है, रिसिप्ट होती हैं, जिसे सरकार जारी करती है। उस कागज जिस पर नोट छपे होते हैं उसका अपना कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता। अर्थात अगर 2000 का नोट है और उस पर से 2000 मिटा दिए जाए और आप उसको बेचना चाहो, तो उस 2000 के कागज जिस पर से 2000 मिटा दिया गया उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं। इसके बाद एक नेक्स्ट होता है बेटा क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी क्या है? तो क्रेडिट मनी उस मनी को कहते हैं जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। इसका कारण है कि जिस वस्तु का मुद्रा के लिए प्रयोग किया गया है वह वस्तु बाजार में कुल पूर्ति का एक छोटा सा भाग है। अतः वस्तु का बाजार मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से, यानी वस्तु की का जो कमोडिटी वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा कम होती है, और जो प्रिंट वैल्यू है या मनी वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होती है। इसमें आपको बताया भी गया है, देख रहे हैं आप, कि भारत में 1 रुपए का सिक्का जिस धातु का बना हुआ है उसका बाजार मूल्य 1 रुपए के सिक्के के मौद्रिक मूल्य से बहुत कम है। यानी 1 का सिक्का है, उस पर 1 प्रिंट है, तो वो जो लोहा है जिस पर वो प्रिंट है, वो जो सिक्का है, अगर उस पर से 1 मिटा दें तो उसकी अपनी कोई मार्केट वैल्यू नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग उसको मेल्ट करके अर्थात पिघला करके उसे धातु के रूप में बाजार में 1 रुपए से अधिक कीमत पर बेचने लगेंगे। जो हमने आपको 5 किलो लोहे का जो क्वेश्चन के बारे में बताया, उस तरह से करने लगेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, अपने यहाँ थर्ड पढ़ा क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। साख मुद्रा के बारे में आपको पता चला। तो साख मुद्रा वो होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ अब वो साख मुद्रा के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो देखिए जो क्रेडिट मनी वो 4 तरह की होती है। पहला टोकन मनी। टोकन मनी क्या है? जैसे भारत में 1 रुपए का, 50 पैसे का, 5 रुपए का, 2 रुपए का